Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1, और उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 7 to 12 till question 6 we have done in the last video, so please refer to those videos. और आज के लिए yes, get ready with your pen and paper so that we all can solve together. तो लेट्स सी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है एक्सरसाइज 1.2 का। हियर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज यस 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। आप सबको पता है, याद है ना, हमने लास्ट वीडियोस में कर रखा है कि क्या होता है 1 1 ऑन टू और कब हम किसी फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। यस, आप लोगों को बिल्कुल सही याद आ रहा है। 1 1 का मतलब है जब भी फंक्शन के लिए हमारे पास f of x1 इक्वल्स टू f of x2 के लिए हमारे पास आता है x1 इक्वल्स टू x2, दैट मीन्स व्हेन फॉर ईच प्री इमेज देयर इज ओनली वन इमेज, तो दैट फंक्शन इज यस 1 1। और ऑन टू क्या होता है? जब हमारा कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, जब दोनों इक्वल होते हैं तो हम उसको कहते हैं ऑन टू। अगर जो भी फंक्शन हमारे पास 1 1 भी होता है एज वेल एज ऑन टू, तो हम उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस गिवन है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें दोनों के लिए पता करना है कि वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और नॉट, और बाइजेक्टिव और नॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले सी, आप सबको पता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफ फ्रॉम R to R. What is the meaning of this R to R? R is here domain and here R is, this R is your codomain. Don't be confused कि ये रेंज है, ठीक है, ये कोडोमेन है। ओके, अब जिस भी डोमेन के जिस पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं कि क्या इमेज आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या इस फंक्शन का आउटपुट होगा, दैट इज योर रेंज। और हमें चेक करना होता है रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन फॉर ऑन टू, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है? f of x is given as yes 3 minus 4x. ओके, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? करेक्ट 1 1। सो लेट्स चेक फॉर 1 1। क्या करते हैं 1 1 के लिए? परफेक्ट, वी हैव टू चेक फॉर f of x1 equals to f of x2. वी विल चेक कि हमारे पास क्या x1 equals to x2 आ रहा है। लेट्स सी, जस्ट पुट करो वैल्यूज यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 3 minus 4 of x1 equals to 3 minus 4 of x2। आप सबको पता है यहाँ पे क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया? परफेक्ट, x1 equals to x2। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द कंडीशन फॉर नथिंग बट 1 1। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, द फंक्शन इज 1 1। डन। तो हमने पहला चेक कर लिया और फाइंड कर लिया कि यस द फंक्शन इज गिवन एज 1 1। ओके, सो नाउ क्या करना है हमें? चेक ऑन टू। करेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? राइट, फर्स्ट वी हैव टू चेक कि क्या डोमेन है और क्या रेंज है। राइट, आप देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि क्या करना है। आप सबको याद है हम क्या करते थे? यस, y कहता था let y equals to give me the value of fx. Okay, we have given here. So from here what is the value? f of x equals to क्या है? लिख दो यहाँ पे 3 minus 4x। अब क्या करना होता था? x को हमें y के टर्म में लिखना है। So simple. So write down here x. What will be x? Tell me. आप सबको पता है इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4x इधर आएगा तो 3 minus y एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 4। अब मुझे बताओ क्या ये रियल नंबर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y? क्यों मैं ऐसा पूछ रही हूँ? बिकॉज f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। दैट मीन्स जब भी यहाँ पे y होगी यहाँ पे रियल नंबर, तो हमारे पास डोमेन भी रियल नंबर ही होना चाहिए। राइट, तो आप मुझे बताओ क्या 3 minus y by 4 जो है वो रियल नंबर है? कोई भी नंबर चेक कर लो, -3 चेक किया, -1/2 चेक किया, या फिर √3 चेक किया, कुछ भी चेक करो। सो ये क्या आ रहा है हमारा? यस, रियल नंबर। सो व्हाट वी कैन से, दिस बिलोंग टू रियल नंबर। राइट, देयरफॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? For all y belongs to real number, there exist, आप सबको याद है ये जैसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करते थे, this is for all belongs to and this is there exist। क्या एग्जिस्ट करता है? x belong to real number। राइट,
तो जैसे ही हमारा ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम क्या कहते हैं, यस द गिवन फंक्शन इज करेक्ट ऑन टू। और जैसे ही हमने ऑन टू बोला तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, बाइजेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस done, hence the function is bijective in this one, first case. Okay, now let's move to the second one. What is the second here? See, again here the domain and codomain is R to R. Done. And what is the function, 1 plus x square. मुझे पता है आप सबको याद आ रहा होगा कि हमने ग्राफ से भी चेक किया था, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा ये फंक्शन, क्या ये 1 1 है, कैसा होगा ग्राफ इसका, जस्ट चेक करो। सी, पहले वाले केस में क्या था, ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इजंट इट? ओके, जैसे स्ट्रेट लाइन आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हमें कितनी बार कट होगा, ओनली 1 टाइम जब आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, करेक्ट। तो 1 1 हो गया, हमने चेक भी किया कि वो 1 1 है। जब आप उसका चेक करते हो कि रेंज और कोडोमेन क्या इक्वल है, तो अभी आप चेक कर सकते हो कि जो स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम हियर टू हियर, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। सो वहाँ पे भी हमें चेक हो जाता है कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। बट नाउ चेक हियर कि क्या होगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके का होता है, सी यूँ होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लेंगे तो कैसा हो जाएगा, अगर सपोज ये 1 है तो ये ग्राफ बस ऊपर चला जाएगा थोड़ा, राइट। अब उसे चेक कर लो, पैरेलल ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के, कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम, दैट मीन्स ये क्या है, ये 1 1 नहीं है। और हमें पता भी चल रहा है एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स कितनी वैल्यूज़ के लिए हो सकती है ये, 2 वैल्यूज़ के लिए। सी, -1 और 1 के लिए, दोनों के लिए वो सेम वैल्यू देगा, राइट। कोई भी स्क्वायर जो होती है वो हमारे पास कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं होती है, राइट। तो दैट्स वाई ये क्या होगा हमारा, नॉट 1 1, मेनी 1। अब चेक करो हमारा कोडोमेन एंड रेंज इस ग्राफ से, तो क्या हो जाएगा, सी हमारे पास जो कोडोमेन है वो है पूरा, इस पूरा वाई एक्सिस का सारा वैल्यू, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर। बट यहाँ पे जब हम रेंज की बात करें तो इस 1 से ऊपर की ही सिर्फ वैल्यूज़ ले रहा है, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूडेड है हमारे रेंज में, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट ऑन टू। क्लियर, ये तो हुआ हमारा बस अंडरस्टैंडिंग। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा मैं आपको रिकॉल करा दे रही हूँ कि डोंट फॉरगेट कि हम ग्राफ से कैसे चेक करते थे। अब हम चेक करेंगे इस तरीके से, डन। सो व्हाट इज द फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हियर, सेकेंड का हम चेक कर लेते हैं फंक्शन, इट इज ऑल्सो एफ आर टू आर, फाइन। एंड नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन गिवन हियर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, चलो क्या करेंगे, सबसे पहले करेक्ट 1 1, ओके। सो व्हाट टू चेक इन 1 1, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। सो फॉर any f of x1 equals to f of x2, what we have, put the values here. So what will be here, 1 plus x1 square equals to 1 plus x2 square, right। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आया, रूट ले लो दोनों तरफ, तो हो जाएगा x1 equals to प्लस माइनस x2। जैसे ही प्लस माइनस x2 हुआ तो इसका क्या मतलब है कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ये तभी इक्वल होता है जब सिर्फ प्लस x2 होता, बट यहाँ पे माइनस भी है, सो व्हाट वी कैन से, इट इज़ नॉट इक्वल। जैसे ही ये वाला हुआ कि नॉट इक्वल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट, यस 1 1। तो हमने ये वाला प्रूव कर दिया यहाँ पे कि इट इज़ नॉट 1 1, चेक कर लिया। अब चलते हैं हम ऑन टू की तरफ, लेट्स सी ऑन टू कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है, लेट यस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा हमारा y, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट विल बी दिस वन, एक्स स्क्वायर विल बी y माइनस 1, डन। नाउ व्हाट विल बी x विल बी नथिंग बट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। अब मुझे बताओ क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 जो है वो रियल नंबर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, जस्ट चेक। आप बोलोगे यस 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए है, सबके लिए, 5.1 के लिए भी है, रूट 5 के लिए भी है, यस इट इज़ करेक्ट। बट किसके लिए करेक्ट है, ओनली ग्रेटर देन 1 के लिए। जैसे ही y जो है हमारा लेस देन 1 होता है ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और जैसे ही ये वैल्यू होगी नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव का मतलब क्या होता है, करेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। बट यहाँ पे हमारा क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, यस दिस इज नॉट रियल, सो इट डज नॉट बिलोंग टू रियल। फॉर ऑल
here y belongs to, see what I'm writing here, that was not less, here it is y less than 1 के लिए। तो जैसे ही 1 लेस देन 1 करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू यस 1 और ओपन इंटरवल के साथ। क्यों हमने ओपन इंटरवल रखा, अगर 1 - 1 होता तो 0 हो जाता, राइट। तो यहाँ पे 1 - 1 हम नहीं लिख सकते हैं, 1 से कोई भी छोटी वैल्यू, ओके 0.999 भी ले सकते हो आप, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रियल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टिल 1, not including 1. Understood? So that's why what we can say here, this shows yes for all y belongs to, हम एक और तरीके से लिख सकते हैं r माइनस कहाँ से कहाँ तक हम लोगों का, अगर r में से मैं घटा दूँ क्या, ये वाली चीज़ें, ठीक है, r माइनस 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 to infinity। इसका मतलब आप सबको पता है, हमने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़ रखा हुआ है, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब है 1 को इंक्लूड किया। तो देखो 1 को इंक्लूड किया, दैट मीन्स 1 - 1 0 होता है और वो हमारा रियल नंबर होता है, राइट। तो दैट्स वाई मैंने लिखा है यहाँ पे r माइनस, दैट मीन्स ये सारी चीज़ों को हटा दो तो यही बचेगा ना। आइदर आप ये लिखो, मैंने जानबूझ के आपको 2 तरीके से बताया है सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट दिस, और आपको समझ में आएगा। आइदर ये लिखो और ये लिखो, y बिलोंग्स टू r माइनस 1 टू इन्फिनिटी और y बिलोंग्स टू दिस माइनस इन्फिनिटी टू 1। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या नहीं एग्जिस्ट करता, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, जैसे हमारे पास ये कंडीशन आता है तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। डन। तो ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, सो ऑब्वियसली द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, देयरफॉर नॉट बाइजेक्टिव। गॉट द आइडिया? सो दिस इज द वे कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे यहाँ पे लिखते हैं, राइट। सो डोंट फॉरगेट, ये हमें इसी तरीके से करना है और आप ये आराम से अब सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हमें लिखने का तरीका आना चाहिए यहाँ पे। सी, लेट a and b be sets, ओके, show that f from a cross b to b cross a। सी, यहाँ पे ना हम रियल नंबर ना नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ना डायरेक्टली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a क्रॉस b टू b क्रॉस a। आप यहाँ पे चेक करो कि क्या मतलब है इसका, a क्रॉस b, ओके, दैट मीन्स a के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका हम जब b के साथ रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, a क्रॉस b जब हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं उसी का जस्ट उल्टा b क्रॉस a होगा यहाँ पे हमारे कोडोमेन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से जा रहा है डोमेन टू कोडोमेन, a क्रॉस b टू b क्रॉस a, सच दैट f ऑफ ab, क्या है f ऑफ ab, यहाँ पे f ऑफ ab इज गिवन एज b कमा a। दैट मीन्स हम जो भी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जस्ट उसका उल्टा होगा, दैट मीन्स इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। इज बाइजेक्टिव फंक्शन, वी हैव टू चेक द बाइजेक्टिविटी। इसका मतलब हमें चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। चलो पहले हम 1 1 के लिए चेक करें, ओके। सो उसके पहले लेट्स जस्ट यहाँ पे अज्यूम कर लो, लेट, क्या अज्यूम करेंगे, सी a क्रॉस b टू b क्रॉस a जा रहा है, लेट अज्यूम दैट a1 कमा b1 एंड a2 कमा b2 यस बिलोंग्स टू a क्रॉस b। कैन वी अज्यूम? क्यों लिखा है ऐसा? सी, a के लिए हमने सपोज यहाँ पे इमेजिन कर लिया है कि a में एलिमेंट्स है a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, और b में है b1 b2 b3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे a एंड b का तो ये इसी तरीके से होगा a1 b1 a2 b2 जस्ट लाइक ab। डन। सो वी हैव अज्यूम कि ये जो है हमारा वो a क्रॉस b में बिलोंग करता है, ठीक है, एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आपको क्या चेक करना है 1 1 के लिए, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो x1 x2 के लिए क्या कंडीशन होता है, ऑलवेज बिलोंग्स टू द डोमेन, राइट। सो सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, जब यहाँ पे बस क्या है उसका तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे x1 x2 की जगह हमने a1 b1 एज वेल एज a2 b2 लिया है। डन। अब चेक करो, सो फॉर f ऑफ x1 की जगह क्या लिखेंगे, करेक्ट, a1 b1, फाइन, a1 b1 इक्वल्स टू x2 की जगह क्या लिखेंगे, करेक्ट, f ऑफ a2 b2। जैसे ही इस तरीके से हमने लिखा, सो व्हाट डज इट शो, क्या करता है ये शो, ये करता है कि f ऑफ b जब भी हमने a b लिया है यहाँ पे तो ये फंक्शन का आउटपुट क्या हो जाता है, ये बाहर निकल के क्या बनता है, b a। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 b1 की जगह करेक्ट b1 a1। सो वी कैन राइट b1 कमा a1 इक्वल्स टू b2 कमा a2। सिमिलरली हियर ऑल्सो,
राइट। तो जैसे ही हमने ये लिखा, आपको पता है जब हम दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट करते हैं, इक्वल लिखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जो पहला वाला है यहाँ पे प्री इमेज और जो दूसरा वाला है इमेज, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होगा, राइट। जैसे अगर मैं ये बनाऊं आपके लिए एरो डायग्राम, और ये है हमारा A क्रॉस B और ये है हमारा B क्रॉस A, फाइन, और ये है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट सी, अगर हमने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट लिया है A1 B1, सपोज यहाँ पे मैंने A2 B2 भी ले लिया है और यहाँ पे लिया है B1 A1, हमें लेना ही पड़ेगा इसी तरीके से बिकॉज वो दिया ही ऐसा है, और यहाँ पे है हमारा B2 A2, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, B1 इक्वल्स टू B2, A1 इक्वल्स टू A2, राइट। दैट मीन्स ये दोनों कुछ नहीं, एक ही चीजें हैं, ठीक है, एक ही चीज है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इक्वल्स टू A2। अब मुझे बताओ, अगर मैं B1 इक्वल्स टू B2 कर दूं और A1 इक्वल्स टू A2 यहाँ पे हो गया है, तो क्या वो सेम चीज यहाँ भी नहीं फॉलो करेगा? करेगा ना, ऑफ कोर्स। अगर यहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी दोनों वैल्यू इक्वल होगी, इसकी और इसकी। तो हमें क्या आ रहा है यहाँ पे, जस्ट हमें उल्टा लिख देना है इसको। A1 इक्वल्स टू A2 को हमने पहले लिख दिया एंड B1 एंड B2 को हमने बाद में लिख दिया। तो ऑफ कोर्स हम इसको क्या उस प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं A1 कमा B1 इज इक्वल टू A2 कमा B2, और यही तो था हमारा x1 एंड x2। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, किसका? यस, 1 1 का। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, दिस शोज फंक्शन इज 1 1। डन, पहला कंडीशन हमारा हो गया। अब चलते हैं हम चेक करने के लिए ऑन टू को। तो लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे ऑन टू में। ऑन टू में हम क्या करते हैं, सी यहाँ पे हमें जो गिवन फंक्शन है इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। आप बोलोगे ओके वी हैव टू चेक y इक्वल्स टू, यस, f ऑफ x लिया, फिर x को हमने a b के टर्म में दिखाया। नो, वी कांट डू हियर, ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने आपको समझाया था कि जब भी हमें ऑन टू चेक करना होता है, जब वो पॉसिबल नहीं होता है y को fx के इक्वेट करने का और x को y के टर्म में लिखने का, तो सिंपल सा कंडीशन ये भी होता है ऑन टू के लिए कि हमें चेक करना है कि वेदर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज और नॉट, करेक्ट। सो व्हाट इज द कोडोमेन हियर, लेट्स राइट कोडोमेन इक्वल्स टू, सारे बताओ मुझे, परफेक्ट, दिस इज B क्रॉस A। कहाँ से देखा, यहाँ से, दैट B क्रॉस A इज नथिंग बट कोडोमेन। ओके, दैट मीन्स जो भी हमारे पास A क्रॉस B में है उसका जस्ट हमने उल्टा यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज आवर कोडोमेन। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी रेंज हियर। रेंज का क्या मतलब होता है, ऑल दोज वैल्यूज जिसकी प्री इमेज हमारे पास डोमेन में मौजूद है। तो डोमेन में अगर हमारे पास A क्रॉस B है तो ऑफ कोर्स हमारे रेंज में क्या वैल्यूज आएगी। अगर हमने यहाँ पे A1 B1 लिया है तो वो हमें दे रहा है B1 A1। अगर हमने यहाँ पे A2 B2 लिया है तो वो दे रहा है हमें B2 A2। अगर हमने यहाँ पे सपोज AZ BZ लिया, सपोज मैंने ऐसे ही लिया, जस्ट कुछ भी ले लिया है, राइट, तो ऑफ कोर्स उसके लिए क्या हो जाएगा, BZ एंड AZ हो जाएगा, राइट। तो देख रहे हैं हम कि जो भी हम वैल्यूज लेते हैं उसके लिए हमारे पास एक इमेज कंपल्सरी वहां पे होगी। व्हाई, बिकॉज वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग द वैल्यूज हियर, वी आर जस्ट इंटरचेंजिंग, हमने बस उसको उल्टा लिख लिया है। तो दैट मीन्स कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे उठा लें इस कोडोमेन में तो उसके लिए हमारे पास एक प्री इमेज तो पक्के से मिलेगी ही, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से हियर कि रेंज भी हमारे पास क्या है, B क्रॉस A। दिस शोज व्हाट, दैट कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। तो जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन आ जाता है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ओके, अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज सिंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ B क्रॉस A देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट in A cross B, right? We can write here for all values of B cross A there exists some element of A cross B, right? Therefore यहाँ पे कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज आ रहा है, और जैसे ही कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज आता है what we can say, therefore the function is on to।
और जैसे ही हमने ये चीज़ लिखी यहाँ पे कि द फंक्शन इज ऑन टू, तो क्या बोलेगा फंक्शन? अब मुझे लिख दो कि मैं हूँ करेक्ट, बाइजेक्टिव। देयरफॉर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सो हमें यहाँ पे क्या करना था? प्रूव करना था, और हमने वो कर दिया। गॉट द आइडिया कि ऐसे भी जब हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। परफेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay everyone, so now the next question is very good and very important also. See, इस तरह के क्वेश्चंस आप मैक्सिमम देखोगे कि आपके पास एग्जाम्स में आते हैं। तो सी यहाँ पे क्या करना है? What is given? f is from n to n we defined by, अब यहाँ पे फंक्शन को हमने दो तरीके से डिफाइन किया है। फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है जब हम n की वैल्यू डिफरेंटली लेते हैं। सी, जब भी n की वैल्यू ऑड है यहाँ पे, ओके, तो फंक्शन की वैल्यू हो जा रही है n+1/2। डन। और जब भी हमने यहाँ पे n की वैल्यू इवन ली है तो फंक्शन की वैल्यू है n/2। डन। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास है। तो यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से लिया गया है, n का वैल्यू इस तरीके से लिया गया है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे दो कंडीशंस तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन वाइज चेक करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हमने चेक कर लिया ओके फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और हमने लिख दिया, कभी ये लिख दिया, कभी मन किया तो कभी ये, नहीं, वो नहीं लिख सकते। हमें कंडीशन के साथ साथ चलना होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है, दैट इज परफेक्ट। दैट मीन्स हम जब भी n की वैल्यू चूज करेंगे तो 1 to infinity ही चूज करेंगे, उसके पहले की वैल्यूज नहीं लेंगे, राइट। बट उसके साथ भी कंडीशन होगा, जब भी हम 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी वैल्यूज ले रहे हैं, दैट मीन्स ऑड वैल्यूज, तो ये होगा फंक्शन हमारा n+1/2। और जब भी हम इवन लेंगे, दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन ले रहे हैं वैल्यूज, तो हमें चेक करना होगा विथ n/2। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग, हमें चेक करना है बाइजेक्टिविटी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? यस, पहले हम चेक करेंगे 1, 1 एज वेल एज ऑन 2। सो लेट्स सी कि 1, 1 में क्या होता है हमारे पास। ओके, सो लेट अस अज्यूम n1 n2 हमने ले लिया है, बिलोंग्स टू यस नेचुरल नंबर, जो हमारा डोमेन है, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड है फ्रॉम डोमेन टू रेंज, वेयर डोमेन एंड रेंज बोथ आर नेचुरल नंबर। ओके, सो हमने अज्यूम कर लिया कि n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n1 n2 जो है उसके साथ बहुत सारे कंडीशंस होंगे। क्या क्या कंडीशंस होंगे? पहला कंडीशन हो सकता है कि n1 n2 जो दोनों है, दोनों ही हमारा इवन नंबर है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि n1 n2 दोनों ही हमारा ऑड नंबर है, ओके। और तीसरा हो सकता है कि n1 इवन है, n2 ऑड है। और चौथा हो सकता है कि n1 ऑड है, n2 इवन है, ठीक है। दैट मीन्स चारों कॉम्बिनेशन हमने देख लेना है कि अगर चारों के लिए ये 1, 1 आता है तभी हम बोलेंगे द फंक्शन इज 1, 1। गॉट द आइडिया? सो लेट्स मूव। तो हम पहले क्या करेंगे? केस 1, ठीक है, हमने सबसे पहले लिख लिया केस 1। व्हाट इज द केस 1? n1, n2 क्या लेना है? चलो ऑड ले लेते हैं, आर ऑड, ठीक है। पहला है कि हमारा n1 n2 जो है वो ऑड है, तो इसके लिए चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? f of x1 इक्वल्स टू f of x2, तो यहाँ x1 की जगह पे हम n1 लिखेंगे। सो फॉर f of n1 इक्वल्स टू f of n2 क्या है हमारे पास? जैसे ही हमने ये लिखा, दिस शोज, टेल मी, यहाँ पे ऑड है तो हम किसी और के बारे में नहीं, बस ये वाले कंडीशन के बारे में अभी सोच रहे हैं। n ऑड है तो n1 + 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। सो कैन वी राइट n1 + 1/2 इक्वल्स टू n2 + 1/2, राइट। दोनों ही ऑड है इसलिए लिखा हमने ऐसा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो n1 इक्वल्स टू n2 आ रहा है। जैसे ये आता है, आप सबको पता है कि हम क्या बोल सकते हैं? करेक्ट, द फंक्शन इज 1, 1। परफेक्ट, हमने ये चेक कर लिया पहले केस में, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस की तरफ, दैट मीन्स जहाँ पे हम n1 n2 दोनों को इवन ले लेते हैं, ओके। सो दिस इज आवर केस 2, जहाँ पे हमने क्या अज्यूम करना है? n1, n2 आर इवन, ठीक है, हमने इवन, दोनों ये इवन है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? जस्ट चेक, दिस शोज फॉर f of n1 इक्वल्स टू f of n2। अब इस केस में क्या होगा? f of n1 और f of n2 की वैल्यू ये वाला ले लेंगे हम, क्योंकि इवन है दोनों ही। जैसे ही इवन लिया तो हमारे पास आ गया n1/2 इक्वल्स टू n2/2। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? करेक्ट, n1 इक्वल्स टू n2। और जैसे ही n1 इक्वल्स टू n2 हुआ तो हम क्या बोलेंगे? यस, द फंक्शन इज करेक्ट, 1, 1,
ठीक है, तो हमने दो कंडीशन के लिए चेक कर लिया कि फंक्शन 1 1 है। आप यहीं पे मत बोल देना कि फंक्शन 1 1 है, हमें और बोथ कंडीशंस चेक करने हैं, दैट मीन्स मोर टू कंडीशंस चेक करने हैं। और कौन से? तो सपोज यहाँ पे हमने ले लिया केस नंबर 3 एज, क्या ले लिया केस नंबर 3? करेक्ट, N1 इज ऑड बट N2 इज इवन। ठीक है, आप कैसे भी ले लो, उल्टा पुल्टा भी कर लो, दैट डजेंट मैटर, बस चारों कंडीशन चेक होने चाहिए। ओके, तो अब इसके लिए सेम प्रोसेस फॉर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 क्या होगा? दिस शोज, पुट द वैल्यू n1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे n1 ना लिख के x1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? करेक्ट, n1। ठीक है, तो यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है, तो f ऑफ n1 जब ऑड है तो क्या हो जाता है? n1 प्लस 1/2, सो आई राइट हियर n1 प्लस 1/2। और जब ये इवन होता है तो क्या होता है? n2/2 ओनली, सो आई कैन राइट n2/2। अब इसका मतलब क्या होता है? ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास? n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? n1 इक्वल तो नहीं है, बट वी हैव टू चेक दिस ऑल्सो कि क्या ये पॉसिबल है। जिस चीज को हम लेके बढ़े थे और उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ हमें चेक कर रहा है कि जब n1 ऑड है और n2 इवन है, तो क्या इसका डिफरेंस 1 हो सकता है? लेट्स सी, n1 ऑड है, चलो हमने 3 ले लिया, n2 इवन है, तो हमारे पास क्या होता है? 3 माइनस 2 क्या होता है? यस, 1। तो ये करेक्ट है, राइट? तो दैट मीन्स n1 माइनस n2 जो है वो 1 हो सकता है, राइट? अगर हमने यहाँ पे बोलोगे आप 1 लिया और 2 लिया, करेक्ट, उसमें डिफरेंस जो है वो -1 होगा, बट हम ऐसा ही तो नहीं करेंगे कि बस वही चेक करेंगे जिसमें ये नहीं ट्रू है। दैट मीन्स ये पॉसिबल तो है कंडीशन, राइट? इट इज पॉसिबल, राइट? नॉट फॉर ऑल बट इट इज पॉसिबल फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। अगर हम उस कॉम्बिनेशन में लेते हैं, जैसे अगर हमने 3 लिया और यहाँ पे 4 लिया तो उसमें पॉसिबल नहीं है, बट अगर हमने यहाँ पे ले लिया 3 and 2 तो ये पॉसिबल है, राइट? सो इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि यस दिस इज पॉसिबल। तो जब भी हमारे पास कंडीशन जो आता है वो पॉसिबल आता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वेदर ये 1 1 की वैलिडिटी को चेक करता है या नहीं। तो आप बताओ, दिस शोज क्या है यहाँ पे, मतलब n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2, और जैसे ही n1 इज नॉट इक्वल टू n2 आता है, आप सबको पता है आप क्या बोलोगे? करेक्ट, द फंक्शन इज नॉट 1 1। तो यहाँ फंक्शन नॉट 1 1 हो गया। देखो अभी तक दो कंडीशन में हमारे पास था 1 1 और एक कंडीशन में आ गया नॉट 1 1। ठीक है, अब चौथे कंडीशन को मत छोड़ दो, उसको भी सॉल्व कर डालो। व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन? यहाँ पे n1 ऑड लिया था, n2 इवन, अब उल्टा कर दो, n1 इवन n2 ऑड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2 हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे इवन है पहला, तो ये हो जाएगा n1/2 इक्वल्स टू यहाँ पे n2 प्लस 1/2। सो हमने जब सॉल्व किया तो क्या आ रहा है? n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 1। अगेन ये चेक करो कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है इसकी। n1 इवन है, n2 ऑड है, भाई 2 माइनस अगर हमने यहाँ पे ले लिया 1 तो ये इवन हो, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, राइट? अगर 3 माइनस हमने यहाँ पे 4 माइनस 3 लिया तब भी फुलफिल कर रहा है, राइट? तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे ये पॉसिबल होता है तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे दिस शोज n1 इज नॉट इक्वल टू n2, और जैसे ही हमने ये कंडीशन लिखा 1 1 बोलेगा कि मैं नहीं हूँ यहाँ, फंक्शन इज नॉट 1 1। दैट मीन्स हमने चेक किया कि 4 कंडीशन में आउट ऑफ 4 2 टाइम्स तो ये 1 1 हो रहा है, बट 2 टाइम्स दिस इज नॉट 1 1। सो फाइनली हमारा क्या रिजल्ट आया? अगर एक बार भी वो 1 1 नहीं होता तो वी हैव टू से कि दैट मीन्स दिस इज नॉट 1 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ऑलवेज रिमेंबर, ये सबके लिए ही करेक्ट होना चाहिए कि वो 1 1 है, दैट मीन्स n की किसी भी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू के लिए तो चेक नहीं कर, हम लोग चेक किए हैं और वो नहीं आ रहा है 1 1। देयरफॉर वी कैन सी here and we can say here that the function is not 1 1। Done? तो हमने यहाँ पे 1 1 चेक कर लिया और हम यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, बट वी हैव टू चेक द ऑन टू थिंग ऑल्सो। ओके, अब हमें चेक करना है ऑन टू। सो उसके पहले आप हमेशा याद रखो कि हमारे पास क्या आया है फंक्शन अभी, नॉट 1 1। सो हम लिख लेते हैं फंक्शन इज नॉट 1 1। ये हमने लास्ट वाले अभी देखा कि अभी हमने चेक कर लिया है,
ठीक है, अब हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए आपको क्या पता है कि हमारे पास जो y है ओके वो होना चाहिए x के टर्म में, और हमें चेक करना है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज और नॉट, राइट। तो चलो चेक करें, इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे आप मुझे बताओ। सो फर्स्ट थिंग इज y इक्वल्स टू, लेट अस अज्यूम जब हम लोग ले लेते हैं लेट n इज ऑड, ठीक है, जब n ऑड है, क्योंकि उसमें और ऑड और इवन में हमारे पास दोनों अलग अलग कंडीशंस गिवन है। जब n ऑड है तो फंक्शन हमारा n1/+1/2 है, therefore here the function is n+1/2. Okay, now let us assume that y equals to what, f of n। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी y की, just put this value, तो n+1/2, राइट। अब यहाँ से बताओ मुझे कि n की क्या वैल्यू होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2y - 1। अब मुझे बताओ जैसे ही मैंने ये लिखा n इक्वल्स टू 2y - 1, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y विच इज नेचुरल नंबर, क्या हमारे पास n भी नेचुरल नंबर है, यही कंडीशन हम चेक करते हैं, राइट। तो जस्ट सी हियर कि क्या ये n जो है वो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। अगर y की जब मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1, तो यहाँ पे जैसे ही हमने 1 लिया तो 2 × 1 इज व्हाट, करेक्ट, 2 - 1 इज 1, इसकी वैल्यू 1 आ रही है जो कि नेचुरल नंबर है, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम उससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू लेंगे 2, 3, 4, 5, आप चेक कर लो कि सारे के लिए ये n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो व्हाट वी कैन राइट, दिस बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और जैसे ही हमने ये लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस शोज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट, राइट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जैसे हमारे पास ये कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, therefore we can say the function is onto for all n belongs to odd natural number, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बस ऑड वाला चेक किया है। अब केस 2, ये था हमारा इसके लिए केस 1, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, n शुड बी इवन, तो लिख दो n इज इवन। जैसे ही n इज इवन लिखा तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, परफेक्ट n/2। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो लेट y इक्वल्स टू f of n, सो व्हाट डज इट शो, यहाँ पे शो करता है कि y इक्वल्स टू n/2। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट n इक्वल्स टू व्हाट, 2y। अब मुझे बताओ जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी तो क्या ऑल वैल्यूज ऑफ y के लिए ये n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेट्स चेक। n जब भी हमने यहाँ पे y 1 लिया तो उसकी वैल्यू 2 जो कि नेचुरल नंबर है, 3, 4, 5 कुछ भी लेंगे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज दैट इज नेचुरल नंबर, राइट। सो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों हम नेचुरल नंबर पे इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ही गिवन है कि n इज नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो है here the function is domain is also natural number and here the codomain is also natural number। और हम देख रहे हैं कि जो रेंज है वो हर एक कंडीशन में हमारे पास नेचुरल नंबर ही आ रहा है, राइट। तो जैसे हम ये लिखेंगे सो दैट मीन्स इट शोज फॉर ऑल values of y belongs to natural number there exist x belongs to natural number। और जैसे ही हमने ये लिखा perfect, so we can write function is onto for all n belongs to even natural number, राइट। अगर इसको हमने कंडीशन 1 ले लिया इक्वेशन 1 और इसको ले लिया इक्वेशन 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट द फंक्शन इज onto for all n belongs to नेचुरल नंबर, राइट। यही हो गया फुलफिल, क्योंकि इवन और ऑड को जब मिला दोगे तो सारा नेचुरल नंबर आ रहा है और इसके लिए हमारा कंडीशन आ गया कि ये ऑन टू है। बट हमारे यहाँ पे चेक करना था कि वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, और बाइजेक्टिविटी के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए 1, 1 एज वेल एज ऑन टू। बट ये फंक्शन जो था लास्ट हमने चेक किया अभी जस्ट इसके पहले कि ये 1, 1 नहीं है बट ऑन टू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। परफेक्ट, समझ में आई बात।
गुड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सी यहाँ पे क्या कह रहा है, a इक्वल्स टू r माइनस 3, ओनली 3 इन दिस ब्रैकेट इज रिटन, दैट मीन्स ये क्या है, सिंगलटन सेट है, राइट। जैसे ही सिंगलटन सेट होता है तो इसके अंदर ओनली वन एलिमेंट होते हैं, दैट मीन्स जो यहाँ पे डोमेन है हमारा, ठीक है। क्यों मैंने डोमेन बोला, बिकॉज सी एफ इज गिवन एज a टू b, तो a जो डिफाइंड है, जो डोमेन है, उसमें सारे रियल नंबर्स को लिया गया है एक्सेप्ट 3, बस 3 को वहां से हटा दिया गया है। बोला है भाई तुम 3 जो है तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हें हम यहाँ नहीं ले सकते, तो 3 को छोड़ दिया है कोने में, बाकी सबको ले लिया है यहाँ पे डोमेन में, ठीक है। अब जो b है, जो कि है हमारा यहाँ रेंज, उसमें क्या बोला है, 1 को हटा दिया गया है, बस 1 को बोल दिया गया है तुम अभी रेस्ट करो, बाकी सारे हैं इसमें। सो कोडोमेन के अंदर जो है यहाँ पे वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, हमने माइनस कर दिया और यहाँ पे एक सिंगलटन एलिमेंट यहाँ पे ले लिया है सेट हमने, उसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट है, इस केस में 3, और यहाँ पे ये है 1। ओके, ये समझ में आ गई बात आपको कि कैसे हम डोमेन एंड कोडोमेन यहाँ पे डिफाइन किए हैं। परफेक्ट, लेट्स सी आफ्टर दैट क्या है, जो फंक्शन है वो डिफाइंड है f(x = x - 2 / x - 3। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ देख रहे हो आप, तो देख सकते हो कि x - 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, और जब हमारे डिनोमिनेटर में कोई टर्म होता है तो हमारे पास p/q के फॉर्म में, तो हम उसको सबसे पहले कंडीशन से डिफाइन करते हैं कि q जो है, जो कि डिनोमिनेटर में है, दैट शुड नॉट बी 0। सो दैट्स व्हाई वी हियर व्हाट वी हैव डन, हमने डोमेन में से 3 को हटा दिया है, क्योंकि अगर जैसे ये 3 होता तो 3 - 3 क्या हो जाता, 0, और कोई भी चीज़ के नीचे जब हम 0 रखते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। समझ में आ गई बात, तो हमने क्यों यहाँ पे इस तरीके से लिया है। परफेक्ट, सो ये फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन डिफाइंड है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन थिंग। सबसे पहले क्या गिवन है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, f इज फ्रॉम a to b, डन, a इक्वल्स टू r माइनस 3, करेक्ट, जो गिवन है वही लिख रही हूँ मैं। b इक्वल्स टू क्या है, r माइनस 1, डन, एंड व्हाट इज द फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन इज x - 2 / x - 3, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। अब हम चेक करेंगे 1 1। सो 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप सबको पता है f(x1) = f(x2). सो फॉर f(x1) = f(x2) ले लो यहाँ पे, तो क्या आ रहा है, दिस शोज पुट द वैल्यूज ऑफ f(x), तो क्या होगा ये, x1 - 2 / x1 - 3 इक्वल्स टू x2 - 2 / x2 - 3, डन, वी हैव रिटन हियर फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a। अब हमें इतनी बड़ी चीजें नहीं लिखनी है, यहाँ हम समझ चुके हैं कि 3 नहीं है, तो ठीक है भाई 3 नहीं है यहाँ, तो ये हमारा डिफाइंड है, इट इज अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। क्यों, बिकॉज x1, x2 जो है 1 को बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है, और a क्या है, वो है ये, अंडरस्टूड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर लाइक दिस। अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करो। अब सबको पता है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और चेक करो, जो जो कॉमन है कट कर दो, जो नहीं कॉमन है उसको लिख दो। चलो, तो यहाँ जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके का टर्म हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से देखो, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, कट कर दिया, 6 भी कॉमन है, इसको भी हटा दो। अब देखो यहाँ माइनस माइनस है, तो चलो माइनस माइनस हटा दिया, तो हमारे पास बचा 3x1 और यहाँ है 2x1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है x1 और हियर यहाँ पे इसको हम उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, सी x2, दैट मीन्स हमारे पास आ गया x1 = x2, एंड दैट वाज द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन। तो जैसे ही आता है, इट शोज यस द फंक्शन इज 1 1 फॉर ऑल n belongs to here, x belongs to a, अंडरस्टूड, सारे a के लिए ही, बिकॉज हम 3 को नहीं इंक्लूड किए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। दैट मीन्स जो गिवन हमारे पास डोमेन था उसके लिए जो फंक्शन है वो 1 1 है, तो यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया। अब हमें चेक करना है करेक्ट ऑन टू को। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, y = परफेक्ट, y हम ले लेते हैं f(x), तो ले लिया हमने y = लेट अज्यूम दैट y = f(x). अब y क्या बोल रहा है, मुझे वैल्यू तो दे दो। ओके, दिस शोज y = क्या है, x - 2 / x - 3,
अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है सो दैट हम जो भी लिखेंगे x को लिख देंगे y के टर्म में। तो चलो राइट दिस सोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई So what we have got the value x equals to 3y minus 2 by y minus 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यों ये वैल्यू y minus 1 के लिए यहाँ पे लिखा गया था r minus 1। सी अगर ये y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसी चीज से बचने के लिए हमारे कोडोमेन में इस तरह से लिया गया था कि सारे रियल नंबर्स तो हैं बट 1 नहीं है। ओके, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये सारे y वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट 1 क्या ये वैल्यू x जो है वो a में बिलोंग करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? परफेक्ट, यस इट बिलोंग्स टू r माइनस 3। समझ में आई बात? क्यों मैंने ऐसे लिखा r माइनस 3? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेन हियर, और डोमेन क्या है? a, दैट इज इट बिलोंग्स टू a। हम बोल सकते हैं दैट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब दिस शोज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू परफेक्ट। वी डोंट हैव टू राइट यहाँ पे कि r माइनस 1। अंडरस्टूड है जब भी हम यहाँ b लिख देते हैं बिकॉज b की वैल्यू ही वही है। ठीक है, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b हियर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a। गॉट द आइडिया? हम बार बार r माइनस 1 r माइनस 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जब भी हमारे पास a b की वैल्यू गिवन है तो हम बस ये लिख सकते हैं। ओके, सो जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम क्या बोलते हैं? यस द फंक्शन इज परफेक्ट, देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू। सी यहाँ पे जब हमने पहले कंडीशन में चेक किया तो हमारे पास आ रहा है फंक्शन इज 1 1। अब जब दूसरे कंडीशन में चेक किया ऑन टू के लिए यहाँ पे तो क्या आ रहा है? फंक्शन इज ऑन टू। तो देयरफॉर ये फंक्शन क्या हो गया हमारा? 1 1 एज वेल एज ऑन टू। इसका मतलब है कि ये है बाइजेक्टिव फंक्शन, हैंस अंडरस्टूड। तो बस हमें क्या करना है, जो भी कंडीशंस गिवन है जो उसको देख के बस डरना नहीं है, उसको समझना है कि इसका क्या मतलब है। r माइनस 3 तो 3 नहीं होगा, ठीक है ये समझ में आ गई, वहाँ पे चेक कर लिया क्यों नहीं 3 है। r माइनस 1 दिया, ये हमें यहाँ समझ में आया कि क्यों नहीं दिया गया था। ठीक है, तो बस ऐसे ही जो कंडीशन है f ऑफ x1 इक्वल्स टू x2 को चेक करो कि वो देता है कि नहीं x1 इक्वल्स टू x2। अगर देता है तो वो हो गया 1 1। अगर ये हालत यहाँ पे चेक करने पे देता है कि सारे कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है तो उसका मतलब हो गया ऑन टू, और ये फंक्शन हमारा आ रहा है 1 1 एज वेल एज ऑन टू, तो क्या हो गया? फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी कि यहाँ पे हमें क्या करना है। f is given from r to r, that means real number to real number. Okay, we defined as fx equals to x to the power 4. Perfect, choose the correct answer. अब ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी लॉजिक आप यूज करके डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगी, आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और मुझसे पहले, सो दैट हम बस चेक करें कि क्या मेरा आंसर और आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, आपके पास सारे लॉजिक्स हैं, चेक करो। सबसे पहले क्या करते हैं 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है? जब भी हम मैपिंग करते हैं। चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से। ओके, एरो डायग्राम बना के, क्योंकि हमें यहाँ पे तो मैथमेटिकल टर्म्स में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलो, ये है हमारा r रियल नंबर, ये भी हमारा r है रियल नंबर। फंक्शन इस तरीके से यहाँ पे मैप हो रहा है और फंक्शन की वैल्यू क्या है? f इज गिवन एज, बताओ मुझे। यस, f ऑफ x इज x टू द पावर 4। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे रियल नंबर है मतलब कोई भी वैल्यूज हो सकती है। यहाँ पे रियल नंबर है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, 1 1 चेक करना है, x टू द पावर 4 है तो क्या ये 1 1 है? जैसे ही x स्क्वायर आता है, x4 आता है, x6 आता है, दैट मीन्स इवन पावर्स आते हैं तो हमें तुरंत से माइंड में आ जाता है कि ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, एरो डायग्राम से भी चेक कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ -1 और 1 लेती हूँ, -2 और 2 लेती हूँ। ठीक है, तो -1 के लिए अगर मैं मैप करूँ तो क्या वैल्यूज आएगी? -1 टू द पावर 4, परफेक्ट 1। 1 के लिए अगर मैप करूँ तो क्या आएगी वैल्यू? परफेक्ट 1। अगर -2 के पावर 4 में लूँ तो क्या वैल्यू आएगी? परफेक्ट 16।
और 2 के ऊपर अगर मैं पावर 4 लगाती हूँ तो भी इसकी वैल्यू आएगी 16। तो आप देख सकते हो कि ये जो है फंक्शन वो 1 1 नहीं है, ये मेनी वन है। तो जैसे ये मेनी वन होगा तो हम चेक कर लेंगे कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। वो हमारे पास आ गया कि नॉट 1 1। हमारे पास अभी एक ही कंडीशन आया है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब चेक करते हैं ऑन टू को, परफेक्ट। उसके बाद हम मैच करेंगे कौन से इसमें ऑप्शन में वो मैच कर रहा है। अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होता है, डोमेन होना चाहिए रेंज के इक्वल, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पे क्या है और रेंज क्या है मुझे बताओ। सी यहाँ पे x टू द पावर 4 है, अगर हम y इक्वल टू ले ले x टू द पावर 4 तो क्या वैल्यू आती है x की, बताओ मुझे, प्लस माइनस y टू द पावर 1/4। अब मुझे बताओ जब भी मैं कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लूंगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लूँ तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे अगर मैं ले लूँ, चलो यहाँ पे ले लिया 2 टू द पावर 1/4, तो इसकी वैल्यू तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगी रियल नंबर में, ठीक है, ये मैप हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ ले लूँ -2 टू द पावर 1/4 तो उसकी पावर में है सी, ये है हमारा इमेजिनरी नंबर, isn't it? -2 टू द पावर 1/4 है। दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे 4 लिख दिया y। तो ये क्या है हमारा, ये जब भी y की वैल्यू नेगेटिव होगी, फॉर ऑल y लेस देन 0 दिस विल बी नॉट रियल, नॉट रियल, राइट। तो जैसे ये नॉट रियल है दैट मीन्स इसके लिए हमारे पास कोई भी यहाँ पे मैपिंग नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे मैपिंग नहीं हो रही, प्री इमेज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू हियर कोडोमेन, राइट। सो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये जैसे ही आता है तो क्या हो जाता है, नॉट ऑन टू। अब चेक करो कि हमारा कौन सा जो है ऑप्शन वो इसको फुलफिल कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, f इज 1 1 ऑन टू, नहीं ये नहीं होगा। सेकेंड इज f इज मेनी वन ऑन टू, नो ऑन टू भी नहीं है। f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी नहीं। f is neither 1 1 nor on 2, perfect. So this is the correct option. So 11 का आंसर D is your correct answer. Done. So now let's move to the next question. और the last question of this exercise is question number 12. चेक करते हैं इसे कि हम कैसे सॉल्व करें। ये भी हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी था ऑब्जेक्टिव, बट मैंने आपको वहां पे एरो डायग्राम से दिखाया है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको अभी तक बोलते आ रही थी कि ग्राफ से कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। क्या है फंक्शन, f(x) इक्वल्स टू 3x और f है हमारा r2r, ठीक है। आप सब ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ, चलो ड्रॉ करते हैं। 3x, दैट मीन्स जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। डन। जब x की वैल्यू 1 होगी y की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। 1 है यहाँ पे और ये है 3, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे अज्यूम कर ले रही हूँ 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 सो ऑन, ओके। ये है 1 2 3, ठीक है, ऐसे चल रहा है। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये है हमारा 0, ठीक है। तो इस पे ये वाली वैल्यू 2 पे क्या वैल्यू आएगी बताओ मुझे, 6। सो ये हो गया 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 पे आ गई ये वाली वैल्यू। दैट मीन्स जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है वो समवॉट लाइक दिस होगा, ठीक है। दैट मीन्स स्लोप जो है हमारा इस तरीके का होगा। दिस इज योर y इक्वल्स टू 3x वाला ग्राफ। अंडरस्टूड। कैसे हम बनाते हैं ग्राफ, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लोगे तो आपका आराम से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाता है और ये है हमारा स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या बताया था मैंने कि चेक करने के लिए 1 1 वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। कहीं भी ड्रॉ कर लो आप, यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ पे कहीं भी ड्रॉ करो। How many times it is cutting? Only at one time. That means one point only. तो जैसे ही 1 पॉइंट पे कट करता है तो क्या मतलब है कि ये x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। That means this is yes 1 1. ये हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। अब चेक करना है हमें ऑन टू के लिए क्या समझाया था मैंने कि ग्राफ से कैसे चेक करते हैं। वी हैव टू चेक कि रेंज और कोडोमेन क्या इक्वल है। चेक व्हाट इज द कोडोमेन, आर ऑल रियल नंबर। हम देख भी रहे हैं यहाँ पे कि y टू y हमने ड्रॉ कर लिया है, सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूड होंगे कोडोमेन में। चेक करो कि रेंज क्या है। सी रेंज की वैल्यू भी हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये -∞ से होता हुआ +∞ तक जा रहा है y एक्सिस में, राइट, जा रहा है ना इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के हर एक पॉइंट को ये इंक्लूड कर रहा है। दैट मीन्स कोडोमेन इज हियर इक्वल टू रेंज। जैसे हमारा कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि द फंक्शन इज योर ऑन टू। सो यहाँ पे आ गया दिस इज ऑन टू एज वेल। अब चेक करो द ऑप्शन, F is 1 1 on 2. The first one is correct. So the option is A here. Understood? So ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो उतना डिटेल में मत जाओ। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप डिटेल में चेक करो, अदरवाइज जस्ट ड्रॉ करो ग्राफ या तो फिर आप एरो डायग्राम बनाओ और चेक कर लो। और जब सब्जेक्टिव टाइप है तो आप सबको पता है आप कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके एवरीवन, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जैसे समझ में आए हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।